हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो स्कॉर्पियो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 7 से लेके 17 नवंबर कैसा रहेगा। मतलब कल से लेके 17 तक आपकी डेस्टिनी कैसे काम करेगी, क्या कुछ ब्लेसिंग सरप्राइजेस आपकी लाइफ में लेकर आएगी और साथ साथ क्या हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स आप फेस करेंगे। आपका लव रिलेशनशिप है, करंट रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, सिंगल लाइफ है, क्या होगा आपके पर्सन के साथ। अगर सिंगल है तो कोई आ सकता है या नहीं, सब कुछ आपको पता चलेगा। और आपका प्रोफेशनल लाइफ में अब क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें होगी। हेल्थ कैसा रहेगा, देखते हैं। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज चाहिए। कार्ड्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ठीक है। और कुछ जो प्रॉब्लम होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, देखो, पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करें मेरे जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। अगर आपको जेन्युइन गाइडेंस चाहिए, चाहे लव लाइफ का हो, मैरिड लाइफ का हो, ठीक है, कुछ भी हीलिंग करानी हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आप मुझसे कांटेक्ट करना मेरे जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग होगी आपकी। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व होंगे अगर आप मुझसे अपनी रीडिंग लेते हैं तो, ठीक है, तो कांटेक्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ 7 से लेकर 17 के बीच में आप बहुत लकी फील कर सकते हैं। आपका समय बहुत ज़्यादा लकी टाइम हो सकता है, तो 777 लिखकर क्लेम कीजिए, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, दिस वन। इस समय आपको अपने दिमाग का, अपने जो ब्रेन है, ठीक है, अपने जो क्राउन चक्र है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने दिमाग का बहुत यूज़ करना है, प्रयोग करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आ रहा है जो प्योर इंसाइट का है, न्यू आइडिया का है और ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियरिटी और ब्रेक थ्रू आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहा है। अब क्या है ऐसा जो ब्रेक थ्रू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था ज़िंदगी में, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जैसे लैक ऑफ क्लियरिटी, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, ठीक है। मेंटल स्टेट जो है वो बम्पी था, बम्पी हेड, जो आपके दिमाग में बहुत सारे उल्टे फुल्टे थॉट्स आना, एग्रेशन हो गया, डिस्प्यूट हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से किसी के साथ चल रही हो, चाहे वो लीगल केस हो सकता है या नॉर्मली ऐसे ही हो सकता है, या फिर कुछ किसी तरह का मेंटल ब्लॉकेजेस, ठीक है, नॉलेज नहीं होना, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा छोटे छोटे काम, छोटे छोटे सपने पूरे होने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का फीलिंग अब तक रहा है, नॉलेज की कमी रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। ओके, और अभी तक ये भी रहा है कि आप बहुत सारे डिफ़िकल्टी से गुज़रे हो, हार्श ट्रूथ को आप फेस किए हो अपनी ज़िंदगी में, और हमेशा ये फील किए हो कि मैं गलत रहा, मैं गलत रही, मैंने गलत डिसीज़न लिया, ठीक है। लास्ट इवेंचुअली आपको ये फील हुआ कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, और किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया, ये भी हो सकता है। तो उस इंसान की वजह से आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। तो इन सारी चीज़ों से अब आप फाइनली फ्री हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, और सबसे पहले आपका जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो रहा है, और एक मेंटल स्ट्रेस से, मतलब जो मेंटल स्ट्रेस आपके लाइफ में चल रहा है, तो स्टेबिलिटी मेंटली आपकी लाइफ में आ रही है। एक फ्रेश स्टार्ट और वे ऑफ थिंकिंग जिसे कह सकते हैं, अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग आपका डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो पहला कार्ड है आपको सिंपली बस ये बता रहा है कि जो भी कन्फ्यूजन है, मिसकम्युनिकेशन है, किसी के साथ हो सकता है, वो चीज़ें ठीक हो रही है, चीज़ें क्लियर हो रही है। और इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसा ज़रूर लिखिए कि ये जो समय है, दिस इज़ माई लकी टाइम। ये ज़रूर लिख सकते हो, दिस इज़ योर लकी टाइम, तो ऐसा आप लिख लो, दिस इज़ माई लकी टाइम। आपका जो कुछ भी है, आपको लगता था ना कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत कर दिया, मुझे ये पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, ऐसा कुछ भी, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब आपको ऐसा फील नहीं आएगा। अब आपको क्या फ़ील आएगा, अब आपको फ़ील आएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है, जो भी हुआ लाइफ अब लकी हो चुकी है, अच्छा हो चुका है, और चीज़ें जो है अब वो सारी चीज़ें मेरे फेवर में टर्न होते हुए दिखाई दे रही है, ऐसा होगा। तो अगर आप फिज़िकली फ़िट एंड फाइन रहना चाहते हैं तो फिज़िकली फ़िट एंड फाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कोई आपका हीलिंग या फिर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो आपका ठीक हो रहा है। फाइनेंशियली आपका क्विकली, आप फाइनेंशियली जो है क्विकली हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, और कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट
जो आप काम कर रहे हैं उसको करते रहो, वो बेस्ट है, ठीक है। और बहुत ही जल्दी आप ग्रेट रिजल्ट भी देखने वाले हैं। और जो एनर्जी की आपको ज़रूरत है अपने काम को करने के लिए, पूरा करने के लिए, अवेयर रहने के लिए, वो एनर्जी भी आपको यूनिवर्स आपके अंदर डाल रहा है। अब देखो, कुछ बातों का ध्यान रखना है अपने पैसे का। अगर आप किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो काफ़ी समझदारी रखनी है। जिस इंसान के साथ आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उस इंसान को अपनी कमज़ोरी तो मत ही बताओ। सिंपल सी बात यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। और दिस वन, सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर डिज़ायर है कहीं मूव करने का। हो सकता है अपना घर बना रहे हो, आपको जल्दी से जल्दी वहाँ शिफ्ट होना है, या कहीं शिफ्ट करना चाहते हो कोई दूसरे स्टेट में, तो वो शिफ्ट आपका हो रहा है। कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, डिज़ायर है कहीं ट्रैवल करने का, तो वो चीज़ हो रहा है। एक दो पॉइंट जान लीजिए, आपके अंदर थोड़ा इम्पल्सिवनेस देख पा रहे हो, और थोड़ा सा रेकलेसनेस, ठीक है, बेचैनी सी हो सकती है, और इम्पल्सिव, जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए वैसा फील हो सकता है। तो आपको थोड़ा कमिटमेंट किसी को देने में, ठीक है, कमिटमेंट को निभाने में और सेल्फ कंट्रोल रहने में थोड़ा स्ट्रगल इस टाइम करना पड़ सकता है, ये चीज़ है। तो एनर्जी एक्शन तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ट्रैवल भी कर रहे हो, फ्रीडम भी आ रहा है, एक्सप्लोर भी कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और न्यू एक्साइटिंग एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, अपना खुद का भी और रिलेशनशिप में भी, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ा इम्पल्सिवनेस पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। और एक दो बात तो और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका कंप्लीशन हो रहा है, आप लीडरशिप रोल में आ सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ को लीड करने का मौका दिया जा सकता है, किसी प्रोजेक्ट को, किसी मूवमेंट को, कोई रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है, जो कि आपको कॉन्फिडेंटली उसको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब देखो, यहाँ पे हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपके साथ काम करना चाहता हो, आपका गोल हो और उनका गोल हो, बिल्कुल सेम सेम हो सकता है, और वो आपके साथ काम करे, आप उनसे कुछ सीखो और वो आपसे कुछ सीखे, तो उसमें फ़ायदा ही है दोनों का। साथ साथ यहाँ पे अगर आप बिज़नेस का सोच रहे थे, किसी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि कोई बिज़नेस पार्टनर मिल जाए, तो फाइनली कोई एक अच्छा बिज़नेस पार्टनर आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। द फूल की एनर्जी है, जैसे एक नई जर्नी शुरू हो रही है, लेकिन बहुत ही समझदारी के साथ आपको उस जर्नी में आगे तो बढ़ना ही है। इसमें ऐसे तो कोई शक की बात है ही नहीं कि आगे क्यों नहीं बढ़ोगे, आगे तो बढ़ना है, लेकिन समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ओके। अब देखो, लव रिलेशन का यहाँ पे मैसेज है। देखो, कौन कौन है जो कि यहाँ पे बोर हो चुका है अपने करंट रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग न्यू रिलेशन चाहते हैं, डीप फ्रेंडशिप भी चाहते हैं। अब कोई भी रिलेशनशिप में आपको ये इतना तो पता चल चुका है, ये पहले रिलेशनशिप के जो बेस होते हैं उस पर वर्क करना चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ अगर स्ट्रांग हो गया तो फ्यूचर अच्छा हो गया। इसीलिए आप एक ऐसे इंसान को चाहते हैं जिसके साथ आपकी जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी रहे, कम से कम 3-4 महीने उस इंसान को समझ लें, तो वो चीज़ आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कोई ऐसा इंसान जिसके साथ एक इमोशनल बैलेंस, फुलफिलमेंट, इमोशनल रिचनेस हो, और स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका डेवलप हो रहा है, न्यू रोमांस, ये चीज़ मैं कह सकती हूँ। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी कुछ लोगों का दिख रहा है, ठीक है, होप है, होपफुल रहो, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो न्यू पर्सन दिखाई दे रहे हैं। वेल, अगर आप चाहें तो कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग के लिए ज़रूर से ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में ही सब कुछ मिल जाएगा, जीमेल एंड इंस्टा आईडी, ठीक है, ओके। इंथुजियाज़म, देखो सारे कार्ड्स को क्लियर कर रहा है कि आपके अंदर इंथुजियाज़म आ रहा है, जो कर रहे हो उस पर बिलीव रखो, वो पूरा होगा। और करेज की ज़रूरत होगी, ब्रेव रहने की ज़रूरत होगी, और अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। रेड रोज़ लिखकर भी क्लेम कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग, अपने फैमिली का भी। ओके बाय, टेक केयर।